हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ 1-on-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको 1 टाइम का पेमेंट करना होगा 3,999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो अभी बायर्स के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही कहा, सही सुना। जहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट होने के चांसेस ज़्यादा है ना, अभी करेंटली ये सारे स्टॉक्स उन्हीं इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पे हमें थोड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि इन बायर्स के लेवल पे अगर सेलर्स का पार्टिसिपेशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ा तो यहाँ पे एक्सट्रीम बेरिशनेस का भी हम लोगों को सामना करना पड़ सकता है। तो अल्टीमेटली ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि इन सारे स्टॉक्स में हमें एट द एंड अलर्ट रहना है अभी के करंट सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है, केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, कंपनी का नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। करेंटली 478 के लेवल पे अवेलेबल है। फंडामेंटल में कुछ खास कवर करने का यहाँ पे है नहीं, एंड अभी के टाइम पे केमिकल कंपनीज के वैल्यूएशन ग्राफ को देखना थोड़ा सा इनजस्टिस हो जाएगा इन स्टॉक्स को लेके, क्योंकि ये अभी अर्निंग इनके रिकॉर्ड लोज पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली पी रेशियो तो थोड़ा बढ़ा ही रहेगा। तो अभी के टाइम पे इन कंपनीज के स्टॉक्स के वैल्यूएशन ग्राफ को देखना सही नहीं रहेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में एज सच कोई मेजर चेंज हमें नहीं दिख रहा है। अब चलिए दोस्तों, मैं इसके टेक्निकल पार्ट पे जंप करता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि अभी मैं इसको कंटिन्यूसली पिछले कुछ दिनों से इसीलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी हमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सबसे पहला चीज़ कि नो डाउट मुझे ये फंडामेंटली स्ट्रांग लगता है, मुझे इसके फंडामेंटल्स में कोई शक नहीं है। हाँ, ये भले ही ऑल टाइम हाई से इतना नीचे गिर गया, बट मुझे पर्सनली, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये अच्छे रिटर्न्स डिलीवर करने का पोटेंशियल रखता है। कंपनी छोटी मोटी नहीं है, बहुत वेल रिनाउंड कंपनी है ये, एंड लॉन्ग टर्म पे इस पे मैं पर्सनली बेट करना प्रेफर करूंगा। अभी मार्केट के अनसर्टेनिटी के चलते स्टॉक ऑल टाइम हाई से इतना ज़्यादा नीचे टूटा है, बट ये चीज़ हमें मानना पड़ेगा कि जब से करेक्शन स्टार्ट हुआ है तब से जाके अब फाइनली यहाँ पे एक अच्छा बेस बना है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि एक अच्छा खासा बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड इस बेस में अभी करेंटली ये डू और डाई वाले सिचुएशन पे ट्रेड कर रहा है। या तो ब्रेकआउट मिलेगा या तो यहाँ से एक अच्छा खासा एग्रेसिव सेलिंग वाला माहौल स्टार्ट हो जाएगा। अभी के टाइम पे ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ये चीज़ आपको पता चल गया। अब ये बेस है, बेस का ये रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, एंड इस रेजिस्टेंस पे आपको एक चीज़ देखना चाहिए कि स्टॉक कब से कंसोलिडेट कर रहा है। आपको दिख रहा है ना, एटलीस्ट देखा जाए तो 2-3-4 महीने से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, एंड इस कंसोलिडेशन में अक्सर सबसे पहले वीकनेस का संकेत कौन इंडिकेटर दिखाता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी आरएसआई इंडिकेटर सबसे पहले हम लोग को दिखाता है कि नहीं भाई अब ये स्टॉक यहाँ पे कमज़ोर हो रहा है। बट यहाँ पे आप आरएसआई इंडिकेटर को देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, यहाँ पे स्टॉक भी फ्लैट है, मतलब कि आरएसआई में अभी यहाँ पे वीकनेस नहीं है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, जो कि एक बुलिशनेस का संकेत है। हमेशा प्राइस एक्शन के पहले आरएसआई इंडिकेटर हिंट देता है, बट फाइनल डिसीजन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्राइस एक्शन ही किया जाता है। तो यहाँ पे हमें हिंट तो मिल रहा है कि नहीं भाई स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ बरकरार है, रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने के बावजूद वीकनेस का कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा है सिनेरियो, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन कब कंप्लीट होगा? आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ 500 लेवल। इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक्शन भी कंप्लीटली एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए तो यहाँ पे एक गुड ग्रीन कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। गुड ग्रीन कैंडल इन द सेंस कि ऐसा ग्रीन होना चाहिए या फिर एक ऐसा ग्रीन होना चाहिए। यहाँ पे सपोज कीजिए कि इस तरीके से ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेंगे। एवरेज वॉल्यूम का जो लाइन है, यहाँ पे मैं वॉल्यूम का कैंडल दिखाता हूँ, ये देखो ये एवरेज वॉल्यूम का लाइन है, इससे ज़्यादा ब्रेकआउट वाले कैंडल का वॉल्यूम होना चाहिए। बस यही 2-3 कंडीशंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे जो कंसोलिडेशन चाहिए था हमें, वो कंसोलिडेशन तो अच्छा खासा हो गया। अब ब्रेकआउट वाला कैंडल स्टिक का हमें रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग अपना डिसीजन ले पाएंगे। देखिए दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप
आप इसी स्टॉक को पिक करो, सेल करो, बाई करो, नहीं। ये स्टॉक को तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ ताकि मैं प्राइस एक्शन को आपको सिखा पाऊँ, क्योंकि मल्टीपल स्टॉक्स में मल्टीपल तरीके के प्राइस एक्शन बन रहे हैं। अगर सारे स्टॉक्स को मैं पिक करूं तो आपको अलग अलग तरीके के कंडीशंस एंड प्राइस एक्शंस आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, जो अल्टीमेटली आपके लॉन्ग टर्म जर्नी को बेहतर बनाएगा, आपके ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर बनाएगा। तो आप अर्निंग पे ना फोकस करके अभी लर्निंग पे फोकस कीजिए, मेरे स्टॉक्स के टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद एट द एंड डिसीजन आपका खुद के एनालिसिस करने के बाद होगा, तो आपका कन्विक्शन भी बढ़ेगा स्टॉक्स को होल्ड करने में, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा एंड एट द एंड आपको नॉलेज भी अच्छा खासा गेन होगा। तो आरती इंडस्ट्रीज़ को तो मैंने डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड। अब यहाँ पे ये स्टॉक करेंटली 418 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.4% का तेज़ी हम लोगों ने देख लिया। इसके एक बार वैल्यूएशन के ग्राफ को आप देखो दोस्तों, बीच में इनका अर्निंग नो डाउट नीचे गिरा था तेज़ रफ्तार में, एंड अब दोबारा से इनका अर्निंग वापस से रिकवर करता दिखाई दे रहा है। अच्छा खासा पेस इसने पकड़ लिया। एंड देखिए दोस्तों, अर्निंग नीचे गिरा, पी रेशियो बहुत तेज़ रफ्तार में ऊपर बढ़ गया। अब जैसे ही अर्निंग वापस से रिकवरी मोड में आया, पी रेशियो ड्रास्टिक वे में नीचे गिर गया दोस्तों। 200 के आसपास यहाँ पे पी रेशियो चल रहा था, एंड अभी पी रेशियो कितने पे चल रहा है, 60 के आसपास। तो समझ रहे हो ना, ऑब्वियसली बहुत बड़ा करेक्शन इनके पी रेशियो में देखने को मिल रहा है, जो इसको अंडर वैल्यूड बनाता है। अब टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो आपको पता चल रहा है कि नहीं भाई, पिछले कुछ महीनों से ये तो लगातार नीचे गिर रहा है, चलिए ठीक है, बट मैं चार्ट को अगर जूम आउट करता हूं तब पता चलता है कि एट द एंड स्टॉक अभी अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहां पे आप ध्यान दीजिए कि ऑल टाइम हाई से जब करेक्शन हुआ तो फर्स्ट टाइम इसी सपोर्ट लेवल से बाइंग हुआ था, और अब गिरते गिरते वापस से उसी सपोर्ट लेवल पे आ गया है। मतलब अभी करेंटली ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। कितने परसेंट के डिस्काउंट प्राइस के साथ? प्राइस वाइज अगर देखा जाए तो 55%। अब मेरा यहाँ पे दो नज़रिया है। स्टॉक टेक्निकल वाइज कुछ भी बुलिश नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई प्राइस एक्शन अभी तक बना नहीं है इनके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे, बट हाँ फंडामेंटल वाइज अगर आप देखोगे, वैल्यूएशन वाइज देखोगे, तो ये स्टॉक नो डाउट अभी अट्रैक्टिव भाव पे ट्रेड कर रहा है। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है, जो अच्छा खासा प्रॉमिसिंग स्टॉक है बट अभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। स्टॉक का नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। पिछले कुछ महीनों से इस स्टॉक में भी एग्रेसिव सेलिंग का माहौल स्टार्ट है, एंड पिछले वीक स्टॉक ने अपने मेजर सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया, जो मैं पर्सनली एकदम एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था दोस्तों। ये जो सपोर्ट है ना, ये ऐसा नहीं है कि 2 महीने 4 महीने से बना हुआ है, 2022 से बना हुआ है। मतलब 2022 बीत गया, 2023 बीत गया, 2024 बीत गया, 2025 बीत गया, एंड 2026 का आधा बीत गया। मतलब कितने साल हो चुके हैं? अप्रॉक्स देखा जाए तो 4.5 ईयर्स का एक मल्टी ईयर सपोर्ट लेवल का फॉर्मेशन हुआ था, एंड उस 4.5 साल के सपोर्ट लेवल को स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया विथ प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ लोअर हाई। तो अभी इंडिया मार्ट मुझे बेयरिश है, ठीक है, वो तो क्लियर कट चार्ट में दिख रहा है, एंड अभी मैं इस स्टॉक को टोटली इग्नोर करके चल रहा हूँ। कुछ स्ट्रेंथ वाला इंडिकेशन दिखे तो मैं फर्दर इसको कवर करूँ, बट अभी के टाइम पे मैं इसको इग्नोर करके चल रहा हूँ। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।